हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन आपका एडविन लुटियंस और हॉवर्ड पेकर द्वारा तैयार किया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन एडविन लुटियंस और हॉवर्ड बेकर द्वारा तैयार किया गया था। और संसद भवन का नींव कब पड़ा? तो संसद भवन का नींव आपका 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारी जल को क्या कहा जाता है? तो भारी जल को आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? तो एक टीबी में आपका 1024 जीबी होता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि एक टीबी में 1024 जीबी होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। तो मध्य प्रदेश में बाघ का सर्वाधिक अभयारण्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को आपका बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? तो जोधपुर के किले का निर्माण आपका राव जोधाजी ने किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधाजी ने किया था। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, आकार के संदर्भ में यहाँ पे होगा आपका शनि। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार के संदर्भ में शनि का स्थान आपका दूसरा है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि आकार के संदर्भ में शनि का स्थान हमारे सौरमंडल में दूसरा है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच कितना होता है? तो पानी का पीएच आपका 7 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पानी का पीएच 7 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, बगदाद किसकी राजधानी है? तो बगदाद आपका इराक की राजधानी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बगदाद इराक की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक है। चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। और रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा एवं यूएस। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा एवं यूएस के बीच में है। तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कन्नौज की लड़ाई आपका 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कन्नौज की लड़ाई
1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह युद्ध सुर साम्राज्य के मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो रॉकेट का आविष्कार आपका रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम अंग्रेजी भाषी समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? तो मानव त्वचा में आपका 3 परत होती है। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि मानव त्वचा में 3 परत होती है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर आपका कोटा स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि चंबल नदी के तट पर कोटा स्थित है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कहाँ स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पे स्थित है। और बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पे स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है? तो संगमरमर आपका चूने के पत्थर का कायांतरित चट्टान होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संगमरमर चूने के पत्थर का एक कायांतरित चट्टान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण और संघनन आपका वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एलोन मस्क। एलोन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में घोषित किया है। एलोन मस्क आपका विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल हाई कोर्ट। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि केरल हाई कोर्ट हमारे देश का पहला पेपरलेस अदालत बना है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश पेपरलेस, किस देश का अदालत पेपरलेस बना है, तो यह हो जाएगा, इसका उत्तर होगा यूएई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका सुंदर पिचोई। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई हैं। सत्य नडेला कौन है? तो सत्य नडेला आपका माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और पराग अग्रवाल कौन है? तो पराग अग्रवाल आपका ट्विटर के सीईओ हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अंतिम प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नए प्रश्न के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।